वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि IMF से मिलने वाली रकम कर्ज है, हमारी कमाई हुई रकम नहीं। IMF प्रोग्राम से कौमें तरक्की नहीं करती, जो इस्तेहकाम ज़रूरी था वो आ चुका है। दुआ है ये पाकिस्तान की तारीख का आखिरी IMF प्रोग्राम हो। प्राइम मिनिस्टर डिजिटल यूथ हब के इजरा की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि हुनर और मेहनत के साथ इस कर्ज की ज़िंदगी को इज्जत और वक़ार की ज़िंदगी में बदलना है। अपने अखराजात मज़ीद कम करेंगे। हमारे कर्जे 77 साल में कितने बढ़ चुके हैं, और ये जो IMF का प्रोग्राम है, मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि ये पाकिस्तान की तारीख़ का आखिरी प्रोग्राम हो, क्योंकि IMF के प्रोग्रामों से कौमें तरक्की नहीं करती, क्योंकि जो मेगा इंडिकेटर्स हैं उनको स्टेबल कर लेती हैं। वो स्टेबिलिटी अल्हम्दुलिल्लाह आ चुकी। अगर $1 बिलियन कर्ज है, ये कोई हमने कमाया नहीं है। इस कर्जे की ज़िंदगी को आपने इज्जत और वक़ार की ज़िंदगी में बदलना है। वादा करता हूँ कि मैं इंशाअल्लाह आपकी तालीम ट्रेनिंग के लिए, ताकि आपको इज्जत का रोज़गार पाकिस्तान के अंदर और बाहर आसानी से मिल सके, थ्रू दिस पोर्टल और थ्रू एनी अदर मैकेनिज़्म, मैं इंशाअल्लाह अपनी जान लड़ाऊंगा और अपनी आखिरी हद तक मैं कोशिश करूंगा कि पाकिस्तान को कर्ज़ों से निजात दिलाकर पाकिस्तान को अपने पाँव पर खड़ा करूं। उसके लिए मैं अपनी जान लड़ाऊंगा, आपसे वादा करता हूं, और मैं इंशाअल्लाह मैं आपको मायूस नहीं करूंगा। IMF ने बिजली टैरिफ में ₹1 यूनिट कमी की इजाज़त दे दी है। पाकिस्तान में IMF के नुमाइंदे का कहना है कि तमाम सार्फिन को बिजली की कीमतों में ₹1 फी यूनिट रिलीफ मिलेगा। ये रिलीफ कैप्टिव पावर प्लांट्स पर लेवी से हासिल रेवेन्यू से दिया जाएगा। लेवी कैप्टिव पावर प्लांट्स की जानिब से गैस के इस्तेमाल पर आयद की गई है। हुकूमत की जानिब से बिजली सार्फिन के लिए रिलीफ पैकेज पर भी काम जारी। IMF की मंजूरी से पैकेज का ऐलान किया जाएगा। ज़राए का कहना है कि बिजली की कीमत में ₹1 फी किलोवाट कमी से सार्फिन पर मजमूई तौर पर ₹100 अरब का बोझ कम होगा। जो सारिफ 500 यूनिट बिजली इस्तेमाल करता है उसके बिल में ₹500 कमी होगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और रूस के नायब वज़ीर आज़म की मुलाकात हुई है। मुलाकात बाओफोरम बराए एशिया कॉन्फ्रेंस के मौके पर हुई। मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने तवानाई, तिजारत और सनती शोबों में ताल्लुकात को वुसअत देने पर जोर दिया। पन बिजली के शोबे में ताउन के मौके पर भी बातचीत की गई। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने पाकिस्तान रूस फ्रीट पायलट ट्रेन मनसूबे को अहम करार दिया। एलामे में कहा गया है कि पाकिस्तान रूस फ्रीट पायलट ट्रेन मनसूबा 31 मार्च 2025 को शुरू होगा। वज़ीर ख़जाना ने रूस के ताउन से पाकिस्तान में एक नई स्टील मिल के क़याम पर गुफ्तगू की। मुलाकात के दौरान इस हवाले से फिजिबिलिटी स्टडी और लागत के तखमीने का जायजा लिया गया। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं कोयटा में डबल रोड पर पुलिस मोबाइल के करीब धमाका हुआ है। धमाके से 3 अफराद जाँ बहक, 4 पुलिस एहलकारों समेत 21 अफराद जख्मी हो गए। MS डॉक्टर अब्दुल हादी का कहना है कि 4 जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। जख्मियों में 2 बच्चे भी शामिल हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने धमाके की मज़म्मत की है। सदर मुमलिकत ने कहा कि रमज़ान मुबारक में ऐसी मज़मूम कार्रवाइयाँ दहशतगर्दों के मकरूह मकासद की अक्कासी करती हैं। वज़ीर आज़म ने वाक़ई की तहक़ीक़ात और ज़िम्मेदारों का तयन करके उन्हें सज़ा दिलवाने की हिदायत दी। वज़ीर आज़म ने कहा कि दहशतगर्दी की अफरीद के मुल्क से मुकम्मल खात्मे तक इसके खिलाफ जंग जारी रखेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी कोयटा में धमाके की मज़म्मत की है। वफाकी वज़ीर का कहना था कि दुश्मन क़ुव्वतें बलूचिस्तान को टारगेट कर रही हैं, आदम इस्तेहकाम पैदा करने की घिनौनी साजिश को नाकाम बनाएंगे। गवादर के इलाके किलमत में मुसल्लह अफराद की फायरिंग से 6 मुसाफिर जाँ बहक हो गए। पुलिस का कहना है कि मुसल्लह अफराद ने किलमत में 6 मुसाफिरों को बस से उतार कर फायरिंग करके कत्ल किया। मुसाफिर बस कोस्टल हाईवे पर गवादर से कराची जा रही थी। पुलिस हुकाम ने बताया कि जाँ बहक अफराद में से एक के पास से एक पासपोर्ट बरामद हुआ है, जिस पर पता मुल्तान का लिखा है, जबकि दीगर के पास से कोई दस्तावेज बरामद नहीं हुई है। मुसाफिरों की लाशों को कराची मुंतकिल करने के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। अभी आपको बताएंगे PTI के रहनुमाओं को आज अडियाला जेल में इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली। ताहम तमाम रहनुमा बानी PTI से मुलाकात किए बगैर वापस रवाना हो गए। उमर अयूब, शिबली फराज, साहिबजादा हामिद रजा, नयाजुल्ला न्याजी, जुनैद अकबर और अलामा राजा नासिर अब्बास मुलाकात के लिए अडियाला जेल पहुंचे थे। उमर अयूब का कहना था कि यहाँ पर हस्बे मामूल आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ाई गई हैं। 4 घंटे हमने अडियाला जेल के बाहर इंतजार किया, मुतादिद बार जेल इंतजामिया को आगाह किया। शिबली फराज का कहना था कि अदालती अहकामात की आज तौहीन हुई। ये भी कहा कि अहकामात पर अमल दरामद नहीं किया गया। जुनैद अकबर ने कहा कि यहाँ आइन, कानून और जज के फैसले की कोई हैसियत नहीं। ऐसे रवैये मजीद नफरतें बढ़ाएंगे जो मुल्क के लिए इंतहाई नुकसानदेह है। अदालत का ऑर्डर था कि यहाँ पे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी, कहीं और जाके हम लोग बातचीत कर सकते हैं। हमारी मुलाकात हुई नहीं है, लिहाजा इसकी हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। 3.5-4 घंटे हम लोग यहाँ पे अडियाला जेल में हम लोगों ने इंतज़ार किया। मुतअद्दिद बार यहाँ पे जेल की इंतज़ामिया को हमने आगाह किया कि हमारी मुलाकात आइन और कानून के मुताबिक होनी चाहिए।
पर अफसोस से कहना पड़ता है कि हस्बे मामूल आज हमारी कोर्ट की मीटिंग सुपरिटेंडेंट जेल और डिप्टी सुपरिटेंडेंट ने नहीं होनी दी। हकीकत ये है कि बेइज्जती हुई है उन 3 जजेस की, इस इदारे जुडिशरी की। तो इन्होंने अपने इदारे की साख को, अपने इदारे की इज़्ज़त को बचाना ये इन्हीं जजेस का काम है, ये हमारा काम नहीं है। हम कानून और आइन पे अमल करने वाली पार्टी हैं और अगर हमें नहीं दिया गया ये अदालती अहकामात के बावजूद, क्लियर इंस्ट्रक्शंस के बाद, तो ये जो है तो फिर वही इसको संभालें और वही अपने इदारे की और अपने फैसलों की इज़्ज़त कराएं। तो उसने एक दफ़ा फिर साबित किया कि यहाँ पर ना आइन की कोई अहमियत है, न जज के फैसलों की अहमियत है। और हमारी बदकिस्मती है, अगर ये फ़ैसला किसी हवलदार की तरफ से आता तो ये इम्प्लीमेंट होता, लेकिन हमारे जो हाई कोर्ट की जज साहिबान बार बार फैसले देते हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि ये लोग समझ रहे हैं कि न इनकी फैसलों की कोई अहमियत है और न इन अदालतों की कोई अहमियत है। तो इससे जो नफ़रत है वो मज़ीद बढ़ेगा। ये जो रवैया है ये फेडरेशन के लिए, रियासत के लिए, ये इदारों के लिए इंतहाई ख़तरनाक है और इन लोगों को ये समझ नहीं आ रही है कि आपके इस अमल से जो है पाकिस्तान को नुकसान पहुंच रहा है। पीटीआई के साबिक रहनुमा शेर अफजल मरवत का कहना है कि वो पार्टी में 1 साल के अंदर 3 बार साबिक हो चुके हैं। जो आजमाइशें मुस्तकबिल में आ रही हैं, पार्टी में उनके नाम से साबिका का सीगा हटने में देर नहीं लगेगी। प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए शेर अफजल मरवत ने मजीद कहा कि जो लोग पार्टी या लीडर से गद्दारी करेंगे, अवाम उन्हें पसंद नहीं करते। फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने वाले वक्ती ज़रूरत तो पूरी कर सकते हैं, दूरअज़ नताइज उनके हक में नहीं आएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास हुआ। इजलास में सूबे में स्पेशल अफराद, बुजुर्ग और तलबा के लिए मुफ्त सफरी सहूलत की मंजूरी दी गई। वज़ीर आला पंजाब ने चिकन के नर्ख कम करने के लिए मौसर इकदाम की हिदायत दी। इजलास में जिनसे जराइम से मुतालिक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट्स के क़याम की मंजूरी दी गई और भक्कर और बहावल नगर में एयरपोर्ट बनाने का उसूली फैसला किया गया। भक्कर में एयर एम्बुलेंस सर्विस के लिए एयर स्ट्रिप की तामीर के लिए फंड्स की मंजूरी दी गई। इजलास में पंजाब की एयरलाइन सर्विस के आगाज़ की तजवीज़ का जायजा लिया गया। वज़ीर आला पंजाब ने ट्रैफिक चालान और जुर्माने की वसूली यकीनी बनाने का हुक्म दिया। मरियम नवाज ने लीगल रिफॉर्म्स के लिए प्लान तलब कर लिया। इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि शहरियों ने निगहबान रमज़ान पर निहायत मुस्बत रिस्पॉन्स दिया है। 25,64,000 घरानों को निगहबान रमज़ान के चेक मिल चुके हैं। इंसदाद दहशतगर्दी और पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी के जायजे के लिए कायम कमेटी का पहला इजलास हुआ। कमेटी वज़ीर आज़म की हिदायत पर नजरसानी शुदा नेशनल एक्शन प्लान के तहत कायम की गई है। बात करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी से। अब्दुल क़य्यूम, बताइएगा क्या मुशावरत हुई इजलास में? जी, वज़ारत कानून की ये जो कमेटी जिसको वज़ीर आज़म की हिदायत पर नजरसानी शुदा नेशनल एक्शन प्लान के तहत कायम किया गया है, उसका इजलास हुआ है और वज़ारत कानून के एलामिये के मुताबिक वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारन ने इस इजलास की सदारत की और जिसमें सूबाई वज़ीर कानून जो है उन्होंने भी शिरकत की है। तमाम सूबाई इलामे के मुताबिक तमाम सूबाई नुमाइंदों ने वफाकी हुकूमत की जानिब से क्रिमिनल रिफॉर्म्स को सराहा है और बाहमी मुशावरत के साथ हंगामी बुनियादों पर लीगल रिफॉर्म्स पर काम करने का इरादा किया है। जबकि दहशतगर्दी के मुताबिक मुकदमात के जल्द फैसले के लिए इस्लाहात मुतारिफ कराने के ऊपर भी वज़ारत कानून ने जोर दिया है। जबकि सूबों में अदलिया को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के हवाले से ताकि जजेस जो है बगैर किसी दबाव के फैसले करें, इस हवाले से भी हिकमत अमली जो है उसको तरतीब दिया गया। जबकि वज़ीर कानून के मुताबिक जो दीगर सूबों में जदीद फोरेंसिक एजेंसीज और लेबॉर्ट्रीज बनाने की जो हिदायत है वो भी दी गई है और वफाक और सूबों को मुल्क की बेहतरी के लिए। अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी, आपने इस बारे में आगाह किया, शुक्रिया। निजी मेडिकल कॉलेजेस की ट्यूशन फीस के लिए हद मुकर्रर करने का ऐलान कर दिया गया है। पीएमडीसी की जानिब से जारी एलामिये में कहा गया है कि निजी मेडिकल कॉलेजेस की सालाना फीस 18 लाख रुपए मुकर्रर कर दी गई है। फैसला नायब वज़ीर आज़म की सरबराही में कायम कमेटी ने किया है। फीस की हद MBBS, BDS प्रोग्राम्स के लिए होगी। MBBS के लिए फीस 5 साल और BDS के लिए 4 साल तक लागू होगी। फीस में गैर ज़रूरी और गैर माकूल इजाफा हरगिज़ काबिल कबूल नहीं होगा। ईद करीब आते ही लाहौर में सब्ज़ मसाला जात की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। मज़ीद बता रही हैं लाहौर से नुमाइंदा जियो न्यूज़ इरम आवान। जी, ईद में चंद रोज़ ही बाकी रह गए हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है ईद करीब हो और सब्ज़ मसाला जात की कीमतों में इजाफा ना हो। इस वक्त मैं शादमान बाज़ार में मौजूद हूँ। यहाँ पर देखने में आ रहा है कि काफ़ी मसाला जात की कीमतों में इजाफा देखने में आया है। टमाटर जो पहले था वो 50 रुपये फ़ी किलो था, लेकिन अब वो 80 रुपये फ़ी किलो तक पहुँच गया है। इसी तरह अदरक पहले 360 था, लेकिन अब उसकी कीमत 400 से लेकर 440 तक हो गई है। जो लहसन है वो पहले 590 था, लेकिन अब लहसन भी 620 से लेकर 650 रुपये फ़ी किलो तक
बेचा जा रहा है। लीमू की कीमत में भी काफ़ी इजाफा देखने में आया है। लीमू पहले 100 रुपये लेकिन अब 150 रुपये फ़ी किलो तक बेचा जा रहा है। अगर हम बात करें दुकानदारों की तो उनका कहना था कि मंडी से हमें जब ईद करीब होती है मंडी वाले हमें रेट्स बढ़ाकर देते हैं। जो आवाम है उनका यही शिकवा शिकायत है कि जैसे ही ईद करीब आती है तो हर चीज़ की कीमतों को पड़ लग जाते हैं। कराची में जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत में सहाफ़ी फरहान मलिक की दरखास्त ज़मानत पर समाअत हुई। अदालत ने दरखास्त ज़मानत पर फैसला महफूज कर लिया। फैसला कल सुनाया जाएगा। अदालत ने डायरेक्टर FIA को कल ज़ाती तौर पर तलब कर लिया। अदालती इजाज़त के बगैर मुल्ज़िम को दूसरे मुकदमे में गिरफ्तार करने पर अदालत की जानिब से बरहमी का इजहार किया गया। अदालत ने तफ्तीशी अफसर को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। दरखास्त गुजार के वकील मोइज़ जाफरी का कहना था कि मुल्ज़िम को अदालती हुक्म पर जेल मुंतकिल करने के बजाय दूसरी अदालत से रिमांड ले लिया गया। अदालत ने सवाल किया कि ये कैसे मुमकिन है, किसके हुक्म पर मुल्ज़िम को जेल की बजाय दूसरे केस में गिरफ्तार किया गया, नाम बताएं, किसके कहने पर मुल्ज़िम को जेल ना भेजने की हरकत की गई। ये तो कानून की खुली खिलाफ वर्जी है। बलूचिस्तान के शिमाल बालाई इलाकों में बारिश, जालाबारी और बर्फबारी का सिलसिला थम गया है। सर्द हवाएं चलने से मामूलाती ज़िंदगी के साथ साथ ईद शॉपिंग भी मुतासिर हो रही है। तफसील बता रहे हैं नूर जमान अचकसई। जी, अफगानिस्तान से गैर मामूली मौसमी सूरत-ए-हाल बलूचिस्तान पे भी असरअंदाज हो चुका है। गुज़श्ता रोज़ से बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश और कहीं जालाबारी, जबकि बुलंद बाला पहाड़ी इलाकों पर बर्फबारी भी हुई है। शुमाल बाला और पाक अफगान सर्दी इलाकों पर शदीद सर्द हवाएं चल रही है। जाती सर्दियाँ जब वापस लौट आई है, लोग जो है वो चादर उड़े नजर आ रहे हैं। मुख्तलिफ इलाकों में ईद की खरीदारी और शॉपिंग के लिए बड़ी तादाद में लोग निकले थे, लेकिन जब अचानक मौसम चेंज हुआ है तो लोग जो है वो मौसम से मुतासर हुए। माजी का मकबूल फैशन फर्शी शलवार और छोटी कमीज आज के लड़कियों का पसंदीदा फैशन बना हुआ है। इस मरतबा ईद पर खवातीन फर्शी शलवार ज़ेबतन करने को तरजीह दे रही हैं। लाहौर से इरम अवान की रिपोर्ट देखिए। मैं आई हूँ बाज़ार अपनी मम्मा के साथ और मैंने फर्शी शलवार खरीदी है। इसके बगैर मेरी ईद अधूरी है। ख़वातीन के लिए ईद उस वक्त तक अधूरी होती है जब तक वो अपने मनपसंद मलबूसात ना बनवाएं। ताहम इस बार तो ऐसा लग रहा है जैसे ईद मनाने के लिए अर्श पर चांद तो फर्श पर फर्शी शलवार ज़रूरी है। सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने वाला फैशन फर्शी शलवार और शॉर्ट कमीज इस बार ईद पर खवातीन की अक्सरियत का पहला इंतखाब है। खवातीन कहती हैं फर्शी शलवार और शॉर्ट शर्ट के बगैर हमारी ईद अधूरी होगी। पहले 90s का फैशन था, लेकिन ये दोबारा से ट्रेंड में आ रहा है और मैं अभी शायद ख़रीद के लेके जाऊंगी। फर्शी शलवार का ही वो ट्रेंड चल रहा है, उसके साथ जो मतलब शॉर्ट शर्ट है साथ में फर्शी शलवार है तो वो लाइक बहुत ट्रेंडिंग में है। फर्शी शलवार ईद के लिए मैं यहाँ लेने के लिए आई हूँ। फर्शी शलवार की ही तलाश में हम लोग निकले आए हैं लिबर्टी। फर्शी शलवार ट्रेंड में हर कोई पहन रहा है तो मैंने सोचा व्हाई नॉट मी। दर्जियों और बुटीक्स पर भी फर्शी शलवार की खूब मांग है। दर्जी कहते हैं कि सिलने के लिए आने वाले 20 सूटों में से 15 फर्शी शलवारों और शॉर्ट शर्ट्स के ऑर्डर्स हैं। फर्शी शलवार का तो ट्रेंड ज़्यादा है, वो आते हैं लोग, लड़कियां आती हैं, वैसे भी आते हैं जो उनके क्लाइंट सारे आते हैं, वो कहते हैं ये बना दे। 75% कस्टमर जो है ना वो फर्शी शलवार की डिमांड कर रहे हैं, उसी का ज़्यादा आके पूछ रहे हैं। खुले और चौड़े पांचे, बड़ा घेर, फर्श को चूना और इस पर छोटी कमीज फर्शी शलवार की खासियत जो पहनने वाली की नए ट्रेंड की मुकम्मल तस्कीन करती है। हर दौर में फैशन के नए तकाजे हैं। आजकल फर्शी शलवार और शॉर्ट शर्ट्स का फैशन बहुत इन है। मलबूसात की दुकानों पर खवातीन की एक ही चॉइस नज़र आ रही है, वो है फर्शी शलवार और शॉर्ट शर्ट्स। कैमरामैन रिजवान भट्ट के साथ इरम अवान, जियो न्यूज़, लाहौर। मुल्क भर में ईद की तैयारियां भी उरूज पर पहुंच गई हैं। कपड़ों, जूतों और ज्वेलरी समेत दीगर चीज़ों की खरीदारी के लिए बाजारों में खवातीन का रश है। लाहौर से अपडेट कर रही हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ दुआ मिर्ज़ा। जी, लाहौर जिंदा दिलों का शहर है और हमेशा ही लाहौर की रवायत रही है कि रमज़ान से पहले लोग शॉपिंग करने का प्लान करते हैं ताकि रमज़ान आराम से गुजरे, लेकिन रमज़ान में फिर वही अरूज पर होता है रश। तो आखिरी अशरा क्योंकि अपने इख्तिताम को पहुँच रहा है और ईद करीब आ रही है, तो टाउनशिप सहूलत बाजार में मैं इस वक्त मौजूद हूँ जहाँ पर हुकूमत की जानिब से एक ईद गाला लगाया गया है। मुख्तलिफ स्टॉल्स यहाँ पर मौजूद हैं और जमे गफ़ीर मुझे खवातीन का नज़र आ रहा है क्योंकि मुकाबला इस वक्त सख्त है। फर्शी शलवार कोई सिलवा रहा है, कोई ढूंढ रहा है और उसके साथ फिर ज़ाहिर है इयररिंग्स भी चाहिए, एसेसरीज चाहिए। एक खातून मेरे साथ मौजूद हैं। क्या क्या खरीद लिया या फिर चांद रात के लिए कुछ छोड़ रखा है?
ख़रीद लिया, बहुत सारा कुछ ख़रीद लिया, हेयर एक्सेसरीज़ ख़रीद लिए हैं रीज़नेबल प्राइसेस में। यहाँ पे सारी चीज़ें हैं और बच्चों के लिए यहाँ पर ना झूले हैं और जो है ना सारा अरेंजमेंट किया हुआ है, जिसकी वजह से ना हम आसानी से शॉपिंग कर रहे हैं, कोई मसला नहीं है यहाँ पर। ख़वातीन की शॉपिंग जो कि ईद के तक जारी रहेगी, इसलिए चांद रात तक ये फेस्टिवल यहाँ पर है। मुख्तलिफ स्टॉल्स मौजूद हैं, अगर मैं आपको दिखा सकूँ तो ट्रेडिशनल कपड़े भी हैं, एक्सेसरीज़ भी नज़र आ रही हैं, किड्स के टॉयज़ के स्टॉल भी यहाँ पर हैं, हैंड बैग्स भी हैं, साथ साथ फूड कोर्ट भी बनाया गया है ताकि ख्वाबों के शौकीन लाहौरी साथ साथ जब भी थक जाए तो खाना भी खाएं ईद तक। बल्कि हमने हमेशा से देखा है कि सुबह अज़ान हो रही होती है और लोगों की शॉपिंग अभी तक रहती है, तो लोग इस वक्त एंजॉय भी कर रहे हैं फैमिलीज़ के साथ, बच्चों को भी ला रहे हैं, बच्चे भी अपनी पसंद से चीज़ें ख़रीद रहे हैं। तो हम यही देख रहे हैं कि फेस्टिविटी बहुत ज़्यादा है। मुल्क भर की तरह इस्लामाबाद में भी ईद शॉपिंग जोरों शोर से जारी है। बाजार हो या शॉपिंग मॉल्स, हर जगह लोगों का रश है। तफसील बता रही हैं नौरीन सलीम। जी सर, मौजूद हूँ इस्लामाबाद के एक मशहूर मॉल में, जहाँ ओपन एयर बाज़ारों में रश है। वहाँ पर मॉल्स में भी बड़ी तादाद में आवाम ईद की शॉपिंग में मसरूफ़ है। ईद में थोड़े ही दिन रह गए हैं। ख़वातीन, बच्चे, मर्द हज़रात जूते, कपड़े और ख़वातीन ज्वेलरीज वगैरह खरीदने में मसरूफ़ हैं। जी महंगाई तो है, वो तो हर पाकिस्तानी को फील हो रही है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, तो लेकिन शॉपिंग भी फील हो रही है। लेकिन ऑब्वियसली ईद के मौके पे तो फिर इंसान थोड़ा सा एक्स्ट्रावेगेंट हो ही जाता है और बच्चों को भी लेके देनी होती है चीज़ें, इनकी चॉइस की, क्योंकि रोज़े रखे हैं तो माशाल्लाह रिवॉर्ड करना होता है। बाबा के कितने पैसे खर्च करवा दिए ईद पर? आई एम बाइंग मेकअप और बाबा से पूछने ये काफ़ी ज़्यादा बाई कर रही है। जिस तरह के सूट बच्चों ने देखे हैं उसका ये है कि बहुत ज़्यादा महंगे हैं एज़ कम्पेयर टू उसका स्टफ़ जो है, मटेरियल जो है, वो आर्टिकल इतने महंगे हैं। ठीक है, उस हिसाब से मेरा ख्याल है कि इस दफ़ा महंगाई बहुत ज़्यादा है। जब आप शॉपिंग कर कर थक जाते हैं तो फूड कोर्ट पे जाकर आप बैठकर खा पी भी सकते हैं और रिलैक्स कर सकते हैं और अपनी शॉपिंग भी चेक कर रहे होते हैं। तो ये सारे खूबसूरत मनाजिर ईद पर, ईद के दिनों में, ईद के करीब करीब देखने में आ रहे हैं। जी